हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिटी अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास आज थ्योरम्स और इक्विवेलेंट सिस्टम वगैरह ये रहेगा। इससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि इसका जो टॉपिक रहेगा या फिर इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम of linear equation and solution of a system of a linear equation, and जिसमें particular solution set of the system of linear equation, जनरल solutions के बारे में बात की थी, और system of linear equation, matrix equation of a system of linear equation, and degenerate linear equation and leading unknown in a non degenerate linear equation के बारे में हमने बात की थी। ठीक है दोस्तों, दैट आज हम बात करेंगे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में। दैट सबसे पहले हमारे पास में स्टार्ट कर रहा हूँ थ्योरम से, और थ्योरम हमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने एक लिया दोस्तों L1 और दूसरा लिया मैंने L2। ठीक है, दो सिस्टम लिए मैंने लीनियर इक्वेशन के, हैव द सेम सॉल्यूशन। इन दोनों का दोस्तों सेम सॉल्यूशन होगा, जो L1 और L2 जो यहाँ पे दे रखे दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे, ये L1 लीनियर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और यहाँ पे L2 दे रखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों का हैव द सेम सॉल्यूशन, इन दोनों का सेम सॉल्यूशन होगा इफ ईच इक्वेशन इन ईच सिस्टम, यानी प्रत्येक जो सिस्टम है L1 सिस्टम और L2 सिस्टम में, प्रत्येक जो L1 L2 L3 L1 L2 L3, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि इफ एंड ओनली इफ ईच इक्वेशन इन ईच सिस्टम इज लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होना चाहिए दोस्तों, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ द इक्वेशन इन द अदर सिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ पे L1 दे रखा है, उसका L2 अदर जो सिस्टम दे रखा है उसके साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग द सेम सॉल्यूशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सिस्टम। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इक्विवेलेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग द सेम सॉल्यूशन, दो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम देगा उसका सेम सॉल्यूशन होगा आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सिस्टम। उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट सिस्टम कहा जाएगा। और यहाँ पे मैं इनकी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट सिस्टम दे रखा है उसमें जो L1 जो इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे जो L2 का जो L1 इक्वेशन दे रखा है इनमें और इनमें डिफरेंस क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ, 3 से क्या करता हूँ, मल्टीपल करता हूँ, दैट यहाँ पे x1 3x1 x2 3x2 4x3 12x3 और 4x4 और यहाँ पे 12x4 इज इक्वल टू 15, एंड 5 इज मल्टीपल बाय 3 इज इक्वल टू 15। दैट यहाँ पे L1 और L2 में किसी भी प्रकार का दोस्तों डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इसको कह सकते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट सिस्टम कहते हैं ये। ठीक है, इक्विवेलेंट इक्वेशन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे देखो L2 का L2 के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दोस्तों मैं अगर इनको मैं -2 से क्या करना चाहता हूँ, मल्टीपल करना चाहता हूँ, इसको -2 से क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल 2x1 -4x1 3x2 को अगर मैं -2 से मल्टीपल माइनस का 6x2, यहाँ पे माइनस का 2x3 और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, और 4x4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, और 1 को -2 से मल्टीपल करने पर -1, दैट यहाँ पे भी क्या दोस्तों, ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है। फिर बाद में यहाँ पे L3 का क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इनके साथ में अगर मैं मल्टीपल करता हूँ बाई 4 का, किसे मल्टीपल कर रहा हूँ, बाई 4 से, दैट यहाँ पे 4x1 देखो x1 4x1 2x2 8x2 और यहाँ पे -5x3 दैट माइनस का 20x3 एंड यहाँ 4x4 16 4x4 इज इक्वल टू यहाँ पे 12। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या इक्विवेलेंट इक्वेशन L1 और L2 क्या दोस्तों, इक्विवेलेंट होगा, या इसका मतलब है इक्विवेलेंट इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यह इक्विवेलेंट
सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इक्विवेलेंट सिस्टम होगा, यानी कि L1 और जो L2 रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास था। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दोस्तों एलिमेंट्री ऑपरेशन रहेगा, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन किस प्रकार से रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, एलिमेंट्री फर्स्ट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लीनियर इक्वेशन या जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा दोस्तों, इसमें जो L1 इक्वेशन दे रही है दोस्तों उसको मैं LJ के साथ क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। L1 को LJ के साथ क्या कर सकता हूँ दोस्तों, कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलिमेंट्री फर्स्ट, और इसको मैं कह रहा हूँ कि L1 को मैं Li को मैं Lj में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि यदि इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि L1 L2 और L3, ठीक है, तीन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं Lj में, दैट यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा दोस्तों। ठीक है, ये इक्वेशन इस प्रकार से, ये इसके इस प्रकार, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ये L1 L3 में कन्वर्ट हो जाएगा, L2 L2 में रहेगा, और L3 L1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों कि Li और Lj को मैं कन्वर्ट ले, दैट इसका जो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस रहेगा दोस्तों वो सेम रहेगा, इनका सॉल्यूशंस क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा। आंसर में किसी या इसके सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एलिमेंट्री 2 में, अगर मैं ले रहा हूँ एलिमेंट्री 2, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा है कि Li को मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा हूँ, स्केलर जो एलिमेंट्स रहेगा उसके साथ मैं Li के साथ मल्टीपल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर ये इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है कि यदि मैं कह रहा हूँ Li को मैं के स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ मैं, तो इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि मैं x + 2y बराबर 4 दे रखा है, और यहाँ पे मैं बराबर 4 दे रखा, उसको मैं ले लिया L1, क्या ले लिया दोस्तों, L1 ले लिया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि L2 ले रहा हूँ मैं x - 4y = 7, और इसको ले लिया मैंने L2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने L1 और L2 दो इक्वेशन लिया, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि L1 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, L1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 2L1 में, क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 2L1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या 3L1 में कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3L1 में कर लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 3 यानी कि 3x + 6y = यहाँ पे हो जाएगा 12, और ये क्या रहेगा दोस्तों, L1 रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, L1, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x - 4y = 7, और ये L2, दैट मैं कह सकता हूँ इसका जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा एलिमेंट क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि हमारे पास तीसरा एलिमेंट इस प्रकार से दे रखा है कि हमें यहाँ पे Li को देखो, Li यहाँ पर Li, तो यहाँ पर भी Li, तो इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं Li लिख दिया, और प्लस माइनस, और यहाँ पे कह रहा हूँ के Lj। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट प्लस Lj, इस प्रकार से मैंने एक इक्वेशन लिखा। और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से कोई चेंज आता है या नहीं आता, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे L1 तो हमें दे, या फिर मैं इसको इस प्रकार से ले सकता हूँ L1 = यहाँ पे L1 + 2, यहाँ पे मैं 2 ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइम्स ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने L2, इस प्रकार से मैं इसको ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों L1 तो हमारे पास ये दे ही रखा है, और L1 बराबर, या L1 क्या है हमारे पास, देखो L1 हमारे पास है ये x + 2y = 4, या फिर मैं इसको अलग से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, L1 हमारे पास दे देगा x प्लस, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे L1 दे रखा हमारे पास x + 2y, ये 2y दे रखा। ठीक है, और L2 दे रखा है 2 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे 2x - 8y, और 2 टाइम्स यानी 14, यहाँ पे 4 ये और यहाँ पे
14, दैट इनको क्या करूंगा दोस्तों, सम करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, दैट 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से इसको लिखने के बाद हमारे पास 3x माइनस का 6y इज इक्वल टू 18 और ये रहेगा हमारे पास L1 इक्वेशन और यहाँ पे L2 इक्वेशन, तो वही है दोस्तों x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 और ये है L2 लीनियर इक्वेशन। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके भी आंसर में नो चेंज रहेगा, इसके भी आंसर में नो चेंज रहेगा, यानी कि सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक थ्योरम्स दे रखी है। थ्योरम्स किस प्रकार से दे रखा है, मैं देखो थ्योरम्स में कह रहा है कि सपोज ए सिस्टम M of linear equation is obtained from a system L of linear equation by a finite sequence of elementary operation, then M and L have the same solution। दोस्तों अभी जो मैंने बताया था वही है ये। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने अभी तक ये बताया था पूरा माजरा, यही इसका थ्योरम का सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशन 1 अननाउन। ठीक है, तो वो किस प्रकार से रहेगा, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन 1 अननाउन। यहाँ पे कह रहा है 1 अननाउन, यानी कि एक वेरिएबल दे रखा है, वो क्या है, अननाउन है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, दैट कंसीडर द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ x इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे कह रहा है इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या दे रहा दोस्तों, एक नॉन वेरिएबल नंबर जो क्या है 0 के बराबर नहीं, देन x इज इक्वल टू बी अपॉन a होगा इज यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या रहेगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, अद्वितीय हल रहेगा। फिर बाद में यदि मैं कह रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल टू 0 हो, यदि a इज इक्वल टू 0 रहे दोस्तों, देन यहाँ पे बट b इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 बट b इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b हैज नॉट सॉल्यूशन, यानी x इज इक्वल टू जो हमने लीनियर इक्वेशन लिया दोस्तों उसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, a भी 0 के बराबर है, b भी 0 के बराबर है, देन एवरी स्केलर k इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि a इज इक्वल टू 0 हो और b इज इक्वल टू 0, देन एवरी स्केलर k इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का जो क्या रहेगा दोस्तों, सॉल्यूशन रहेगा। और किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे कि यदि मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है इक्वेशन x इज इक्वल टू b, देन यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 डॉट x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एवरी स्केलर k इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह x की जगह में यदि 0.1 लेता हूँ तो भी 0, और यहाँ पे 0 डॉट अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो भी 0, और 0 इज डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 8 लेता हूँ तो भी 0, दैट यहाँ पे तो x1 5 इज द स्केलर एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए और इस एग्जांपल को मुझे बताना है यहाँ पे कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशंस रहेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, या स्केलर सॉल्यूशंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं इनको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे इनका मैं कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इस प्रकार से एक बार इसको लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि फर्स्ट यहाँ पे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो x प्लस का इधर तो माइनस का हो जाएगा, दैट 4x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 1, दैट यहाँ पे 3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, दैट यहाँ पे a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे x की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी 7/3, और ये क्या है दोस्तों हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है दोस्तों, ये यूनिक सॉल्यूशन है। फिर बाद में नेक्स्ट में कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे कि 2x माइनस एक्स 2x माइनस x यानी x ये माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दैट यहाँ पे मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ दोस्तों, x प्लस का इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दैट यहाँ पे हमारे पास x माइनस
x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट यहाँ पे x माइनस एक्स, इसको मैं 0.x इस प्रकार से लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 8। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू तो हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बट b इज नॉट इक्वल टू 0 है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो इक्वेशन दे रखा है इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है दोस्तों, नंबर तीसरी इक्वेशन एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ दोस्तों। और क्या है यहाँ पे देखो कि 4 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस एक्स दैट x प्लस 1 दैट यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 0.x इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस रहेगा। इसका क्या रहेगा दोस्तों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, इस प्रकार से हमारे पास था। तो इसको एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, उसको करने की कोशिश कर लें। सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स, ठीक है। यहाँ पे 1 अननोन में था, अब की बार 2 अननोन्स में इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है देखो कि सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 अननोन्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन्स में इसको आगे बता रहे, पहले 1 अननोन में बताया था, अब 2 अननोन में, ठीक है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 नॉन डिजनरेट लीनियर इक्वेशन या नॉन डिजनरेट लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन x एंड y, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या माना दोस्तों, कंसिडर सिस्टम ऑफ 2 नॉन डिजनरेट लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन x एंड y। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ विच कैन बी पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 2 डिजनरेट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस प्रकार से मैंने लिया। जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस प्रकार से रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का जो रहता है दोस्तों या कंसिस्टेंट 2 टाइप्स का रहता है, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसका दोस्तों क्या रहता है नो सॉल्यूशन से रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहता है। दैट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास d इज इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे d क्या होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे d इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। तो यानी कोफिशिएंट क्या दोस्तों a1 a2 और a1 b1 और a2 b2, इस प्रकार से हमारे पास ये इनका क्या निकालते हैं दोस्तों डिटरमिनेंट निकालते हैं। और डिटरमिनेंट आपको निकालना अच्छा से आता है दोस्तों। और सेकंड कंडीशन यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि d इज इक्वल टू 0 आता है, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 आता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर भी d इज इक्वल टू 0 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू ये भी 0 आता है। दैट यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा रहता क्या तो कंफ्यूजन रहता है। यहाँ d इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब एग्जैक्ट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन रहता है। बट लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस किस प्रकार से क्या रहेगा दोस्तों, दैट इसका मैं अगला स्टेप बताऊंगा कि जो हमारे पास कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, यदि यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनकंसिस्टेंट रहेगा, नो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस रहेगा। और यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 तो हमने पहले भी जांच कर लेनी, ठीक है दोस्तों। और यदि हमारे पास इस प्रकार से है d इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे पहले ही पता चल जाता है यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहेगा। बट यहाँ पे इसको मैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये भी रहता है, ठीक है। फिर बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी d इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये भी क्या रहना चाहिए दोस्तों इक्वल में रहना चाहिए, तब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं दोस्तों कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँगा मैं, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इनके एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं।
सिद्ध अकेडमी को दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स, जितना हो सके उतना फैला दो दोस्तों। ऑल इंडिया में आगे से आगे ये सब्सक्राइबर व्यूवर बढ़ना चाहिए दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाने की है, तो मैं क्लासेस कंटिन्यू ले रहा हूँ। और आपको पता ही है दोस्तों, मैंने कल से एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर ली है जिसका नाम है स्टैटिक्स कोर्स इंट्रोडक्शन का। मैंने एक वीडियो अपलोड कर लिया है, तो उसको जाके देखें दोस्तों किस प्रकार से मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन। देखो मैं यहाँ पे 3 पार्ट ले लेता हूँ दोस्तों। देखो इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एग्जैक्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। किसके ले रहा हूँ दोस्तों? एग्जैक्ट सॉल्यूशन के। यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिया मैंने 12 और ये L1 है, और यहाँ पे लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और L2 है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और ये L1, और फिर बाद में 2x प्लस 6y इज इक्वल टू यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8 है, और यह है L2। फिर बाद में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट करते हैं। दैट यहाँ पे मैं डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट कर लेता हूँ दोस्तों। देखो कि 3 2 1 माइनस 1, दैट यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आया दोस्तों, और माइनस का 5 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या रहता है दोस्तों कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, दैट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दोस्तों। देखो कि यहाँ पे a1 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 1 इज नॉट इक्वल है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस रहेगा, ठीक है। फिर बाद में इसका मैं कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे नो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 3 2 6, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये 0 के इक्वल है। d इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? यहाँ पे d इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं वापस कोफिशिएंट का डिवाइड, या फिर मैं कह सकता हूँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे a1 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 अपॉन, देखो 3 अपॉन 6 है, 3 अपॉन 6 मतलब 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे 3 अपॉन 8 है जो नहीं कट रहा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। दैट यहाँ पे मैंने इसका इक्वेशन देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये L1 है हमारे पास, और यहाँ पे है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास 8, ठीक है। और ये है L2 इक्वेशन। दैट यहाँ पे इसका भी क्या कर लेते हैं दोस्तों डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट, दैट 1 2 2 4 इस प्रकार से दे रखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट d इज इक्वल टू क्या है 0 है। दैट यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट यहाँ पे 1/2 और 2/4 यानी कि 1/4 होगा, या 1/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4/8, दैट यहाँ पे 1/2 रहेगा। दैट यहाँ पे तीनों क्या है दोस्तों इक्वल है। दैट यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगा। अगर इसका मैं दोस्तों ग्राफिकल तौर से करके देखना चाहूँ इसको ग्राफ के तौर से, तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना चाहूँ मैं इसका, तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों? हमें ग्राफ का पता है कि इस प्रकार से हमारे पास एक ग्राफ रहता है, किस प्रकार से रहता है दोस्तों ग्राफ। और यहाँ पे मैं देखते हैं
किस प्रकार से करा, तो ये इक्वेशन देगी, ये इक्वेशन देगी। दैट फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ और फर्स्ट इक्वेशन में यदि x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 6 रहेगा। दैट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और 6 रहेगा। यदि मैं यहाँ पे यदि y इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एक मिनट, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मैंने 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6, y इज इक्वल टू मैंने अगर 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 4 आया। दैट यहाँ पे 4,0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट रहेगा फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे देखो 0 6 और 4 0, दैट 4 0 कहाँ रहेगा, लगभग 4 यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, 4 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 6 0, दैट 6 यहाँ पे रहेगा। इन दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं, मिला लेता हूँ। ठीक है, इसको इनको क्या कर लिया दोस्तों, मिला लिया। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है दोस्तों 3x + 2y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे इसको पॉइंट का नाम दे दिया मैंने। ये वाला जो पॉइंट 0 6 है और ये वाला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, 4 0 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ सेकेंड इक्वेशन दे रहेगा x - y इज इक्वल टू 1। दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास -1 रहेगा। यदि मैं y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। दैट यहाँ पे 1 देखो 0 -1 और यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों 1 0। दैट यहाँ पे 1 0 कहाँ पे होगा, देखो दोस्तों 1 ये 1 और 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये इस प्रकार से और फिर बाद में यहाँ पे 0 और -1, ये -1 यहाँ पे रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इनको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे है दोस्तों, जहाँ पे क्या करे ये इंटरसेक्ट करे वहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इनको क्या कर लेते हैं हम, इंटरसेक्ट करवा के, देखो यहाँ पे हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे इनको आपको नीचे ही करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखो किस प्रकार से इसको एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार साथ साथ में उतार लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख 3x + 2y इज इक्वल टू 12 और x - y इज इक्वल टू 1। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 को तो ले ले, उसको मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ। दैट 2x - 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और इसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे 5x इज इक्वल टू यहाँ पे दोनों कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, x इज इक्वल टू 14/5 हो जाएगा, 14/5। दैट इसको मैं अगर सोल्व करना चाहता हूँ आगे दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 4 यानी कि 42.8 रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार यदि मैं x का मान यहाँ पे 2.8 -1 इज इक्वल टू 1 रख दो, -1 इज इक्वल टू 1 - 2.8, दैट -1 इज इक्वल टू 1 -1.8, दैट यहाँ y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1.8 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट हुआ दोस्तों वो यहाँ पर आया। x का मान आया हमारे पास 2.8 और यहाँ पे 1 यहाँ पर आया है, y का जो मान आया 1.8 आया। ठीक है दोस्तों, यानी एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड का ग्राफिकल तौर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से इनको भी क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, यदि मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। दैट यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 1 होगा। ठीक है, फिर बाद में यदि मैं x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखता हूँ दोस्तों 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3, दैट यहाँ पे 3 0 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, देखो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको पहले इसका ले लेता हूँ 3 0, दैट 3 यहाँ पे होगा लगभग और 0 1 यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, इनके साथ ऐसे मिला लेता हूँ और जो इक्वेशन रहेगी यहाँ पर हमारे x + 3y इज इक्वल टू 3। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास इसका इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, देखो और यहाँ पे मैं यदि x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ मैं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8/6, दैट यहाँ 4/3 हो जाएगा। और 4/3 कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो 4/3 जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 4/1 और 1 यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 1.33 और यदि मैं y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, x इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे 4 0। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास 1 देखो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 लगभग यहाँ पे होता है। ठीक है, दैट 4 ये 0 है। ठीक है, और ये इसका बता देता 3 ये 0 है और ये 0 और ये 1 है और यहाँ पे
1.33, ठीक है 1.33 दैट यहाँ पे होगा दोस्तों, लगभग यहाँ पे ही होगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ होगा दैट ये दोनों क्या दोस्तों, एक दूसरे के पैरेलल है दोस्तों, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसके जो सॉल्यूशंस रहेगा वो क्या रहेगा, नो सॉल्यूशंस रहेगा। एक दूसरे के क्या है दोस्तों, पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, पैरेलल, दैट इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो नो सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे इसके नीचे उतार लेना और मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इनको इसके नीचे उतार लेना, आप साथ में उतार रहे होंगे, आई थिंक मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नोट्स अपने होने चाहिए दोस्तों, दूसरे के नहीं होने चाहिए, ठीक है। भले ही आपको आता होगा लेकिन ऐसा तो नहीं है दोस्तों आप जीनियस हो, सबको नहीं आता है। जिसको आता है दोस्तों वो क्लास को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा लेवल नीचे ही रख के पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, हाई लेवल पे भी जा रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हमारा जो लेवल होना चाहिए वो एवरेज रहना चाहिए, यानी कि जो बिलो स्टूडेंट है उनको भी समझ में आना चाहिए, जो हाईएस्ट जो स्टूडेंट है जो जिसने ये कर लिया है और उनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, अभी हमारा मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिस प्लस यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन अभी मैं इसी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा दोस्तों हमारे पास। फिर बाद में हमारे पास इसको देखो कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकली किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, दैट इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 2 0। फिर बाद में यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू दोस्तों मैं 0 रखता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, दैट यहाँ पे 4,0। इसी प्रकार यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखो दोस्तों कि यदि मैं इस इक्वेशन का ले रहा हूँ मैं 2x, देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं 0 ले रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दैट यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट 0,2 होगा। और फिर बाद में यदि मैं y इज इक्वल टू 0 लेता तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, दैट यहाँ पे 4,0 हो जाएगा, दैट यहाँ पे 2,0, दैट यहाँ पे देखो यहाँ 1 मिनट 0,2, ठीक है दोस्तों 0,2, दैट यहाँ पे 2 यहाँ पे होगा लगभग और 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ये है हमारे पास 0,2 और यह है 4,0। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक आ रहा है दोस्तों, कोऑर्डिनेट से हमारा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्या रहेगा, मैं कह सकता हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार एक मैं और नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका जल्द से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और साथ में भी कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से रहेगा, ये देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमें हर एक चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस में लाओगे तभी हम पार होंगे। ऐसा तो नहीं कि हम सारी चीज़ें स्किप करके जाएंगे और हमारा जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को स्किप करोगे, 1-2 यूनिट को स्किप करोगे तो एग्ज़ाम भी आपका क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कहना का मतलब है दोस्तों, जितना भी यहाँ पे बोर्ड पे करवाया जा रहा है इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में। देखो वापस एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं और इस प्रकार से ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इसको, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 2x - 3y इज इक्वल टू -8 और यहाँ पे ले रहा हूँ 3x + 4y इज इक्वल टू 5, L1 और L2, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे -2x + 6y इज इक्वल टू यहाँ पे 5, L1 और L2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x - 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे है हमारे पास -2x +6y इज इक्वल टू हमारे पास -8, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे हमें वापस वो स्टेप बाय स्टेप इसको मैं देख लेता हूँ दोस्तों। देखो कि
सबसे पहले यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या रहेगा दोस्तों, 2 माइनस का 3 3 4, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 माइनस माइनस प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 17। डी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन से रहेगा दोस्तों। अगर मैं इसका नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट इनकी मैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू रहता है माइनस का 3 अपॉन 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका रहेगा। दैट यहाँ पे मैं इनका यूनिक सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, देखो यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्ट सॉल्यूशन में अगर निकालने की कोशिश करूं दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा, इसको ग्राफिकल तौर से नहीं करके मैं इसका डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन निकाल दैट इसको इसके इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 3 से, तो 3 से मल्टीपल करने पर 6x माइनस का 9y इज इक्वल टू यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 24, और यहाँ पे इसको किससे मल्टीपल कराऊँ 3 इसको 2 से मल्टीपल करता है, यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे किससे 2 से 8y इज इक्वल टू यहाँ पे 10। इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों मैं माइनस कर, माइनस प्लस देखो माइनस माइनस और ये माइनस, दैट यहाँ पे कितना ये कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का 34 हो जाएगा। दैट यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, दैट y इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। फिर बाद में इसी प्रकार दोस्तों मैं कह रहा हूँ यदि मैं y इज इक्वल टू यहाँ पे मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा माइनस 8, दैट 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 8, 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस 8 प्लस 6, दैट यहाँ पे माइनस का 2, दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं जो कोऑर्डिनेट रहेगा यूनिक सॉल्यूशन के जो कोऑर्डिनेट रहेगा दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगा माइनस का 1 और माइनस का 2, इस प्रकार से हमारे पास इनका ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे मैं 1 माइनस 3 माइनस 2 6, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, दैट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। फिर बाद में यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 4/5, दैट यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, ये इज नॉट इक्वल है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट या फिर इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, नो सॉल्यूशन। फिर बाद में इसका भी मैं कर लेता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या रहेगा x, या फिर मैं इसको इस प्रकार से 1 माइनस का 3 माइनस का 2 6, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 0, दैट d इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 0, और यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट यहाँ पे a1 अपॉन 1 माइनस 1/2 और माइनस का 3/6 और माइनस का 4/8, ठीक है, दैट यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो इस प्रकार से इसका क्या रहेगा दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसका मैं यदि ठीक है दोस्तों इस प्रकार से इसको मैं कर सकता हूँ। तो देखते दोस्तों आगे नेक्स्ट कल वीडियो देखेंगे, इसके आगे अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।